तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं क्लास 9th का वही चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। और 2.3 का साथ एक क्वेश्चन रह गया था फैक्टराइजेशन, जिसे आज क्यूबिक बोथ पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन था। आज मैं उसे क्लियर कर दूंगा। देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला बताया था, वो मैंने क्लियर कर दिया था। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको एक क्यूबिक वाला। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो समझना बात को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस में x प्लस में 2। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है और किस तरीके से करना है समझना बात को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसमें हमें ये करना था कि इसका फैक्टराइजेशन करना है क्यूबिक का। तो कैसे करोगे, अगर मैं सपोज यहाँ पर x प्लस में 1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 मानता हूँ तो x इक्वल टू -1, मतलब अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं x बराबर -1 लेके चलता हूँ तो इस क्यूबिक बोथ पॉलिनोमियल को मुझे 0 के कंडीशन के बराबर रखना है। कैसे रखेंगे समझो बात को। जैसे 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस का होता है, -2 इंटू -1 का स्क्वायर होता है, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2। ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब लगा लो। और ये माइनस क्योंकि ये माइनस का जो बनेगा माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस, ये प्लस का 2 बन गया। ये माइनस माइनस प्लस का 1 और ये प्लस का 2। तो शायद इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब हम अगली वाली कंडीशन देख के चलते हैं। अभी तो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से होगा। तो अगली वाली कंडीशन देख के चलते हैं। जैसे x माइनस 1 इज इक्वल टू मैं 0 करता हूँ और x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ। पहले मैंने एक पॉजिटिव पुट करी थी, नहीं आ पाया, अब मैं नेगेटिव पुट करके देख रहा हूँ, जिससे प्लस की वैल्यू निकल रही है। तो देखो प्लस की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 और प्लस में 2, तो क्या बनेगा 1 माइनस में 2, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 2। ये दोनों को प्लस करोगे माइनस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का 2 प्लस का 2। तो यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं बन पा रही। तो फिर इसे हम दोबारा रीचेक करेंगे कि कैसे होगा, समझना बात को। ये -1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये वाली चीज आपकी क्या हो जाएगी माइनस का 2, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई अगर -2 में करोगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का हो गया प्लस का 2। तो देखो ये दोनों क्रॉस हो गए, तीनों चारों क्रॉस हो गए, 0 आ गए। तो कंडीशन किसके अकॉर्डिंग आई है, x प्लस 1 के अकॉर्डिंग आई है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आई x माइनस 1 की। तो हम x प्लस 1 लेंगे डिवाइडेंट में, और डिवीजर में लेंगे आपका x की क्यूब -2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, वो डिवाइडिंग टर्म वाली से करेंगे। यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर आप x का स्क्वायर चलाओगे, ये x का क्यूब हो गया माइनस क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस 2 और 1 कितना होता है माइनस का 3 होता है, माइनस x प्लस में 2, प्लस माइनस 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 का 3x आ जाएगा, -3x स्क्वायर, ये प्लस कट गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 3x, ठीक है। और 1 में से 3 घटा दो, माइनस का 2x बचेगा प्लस का, और ये प्लस का 2। यहाँ पर क्या कंडीशन चलेगी, प्लस की 2 चलेगी, इसे ऐसे रख देना। तो प्लस का 2x माइनस क्रॉस, और 2 एकम 2 प्लस का 2, और ये माइनस क्रॉस, तो ये 0 आ गया पूरा का पूरा। उसके बाद ये 0 आने के बाद देखो ये कंडीशन ये वाली बनी है, जो हमारा क्वोशंट जो आया है वो क्या बन का आया आपका, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2, मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, 2 एकम 2 होता है, और 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस का 2, माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये चीज यहाँ कर रहा हूँ। तो x माइनस 2 और x माइनस 1, तो आपको दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, रूट सेम आ गए, और आपका फैक्टराइजेशन हो। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर ये 5th का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए, उसे ट्राई करना, फिर हम आगे चलेंगे। अब मैं 2.4 एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम बताऊंगा, पहले आप इसे नोट करो, फिर बेसिक थ्योरम स्टार्ट कर लो। तो 2.4 एक्सरसाइज करने से पहले थ्योरम देखो कौन कौन सी लगेगी। जैसा आपको लोगों को पता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। इन कंडीशन को ध्यान रख के चलना, कभी आप माइनस पहले ले लो और प्लस बाद में ले लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है जब आप 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रेशन बाय द पार्ट ऑफ द इक्वेशन इन पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें माइनस प्लस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि माइनस पहला आएगा प्लस बाद में आएगा।
तो हमेशा प्लस वाली कंडीशन पहला आती है और माइनस वाली कंडीशन बाद में आती है। एक और फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, एक ये होता है। दूसरा फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई की क्यूब का, क्या होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस में बी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई की होल की क्यूब का, क्या होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस बी की होल की क्यूब का, क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। सेम यही कंडीशन का फॉर्मूला लगा के अगर इसमें मैं माइनस की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो एक्स माइनस वाई और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अभी तो आप लोग ये फॉर्मूले नोट करो, ठीक है। ये बेसिक थ्योरम मान लो, फॉर्मूले मान लो, जैसे तुम्हें मानना मान लो। उसके बाद अभी एक की पावर वाले लगाऊंगा कि जैसे अगर इसमें जेड आ जाए या आपका ए प्लस बी प्लस सी बन जाए तो उस तरीके फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आप इसे नोट कर लो। नोट करने के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो किस तरीके से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन में 16 वाई स्क्वायर। तो कह रहा है इक्विवेलेंट करना है, मतलब इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकलेगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को 5 अपॉन में 2x का अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पर 3 अपॉन 4 का y का होल स्क्वायर कर देता हूँ, सेम कंडीशन बन जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3 होता है और 16 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो नेक्स्ट मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या दिया हुआ है तुम्हें 5 अपॉन में 2x प्लस में b क्या दिया हुआ है 3 अपॉन में 4 y का b, ठीक है। अगला ऐसे ही माइनस वाला ले लो, 5 अपॉन में 2x माइनस 3 अपॉन 4 y, सेकंड वाली कंडीशन होगी, मतलब x माइनस वाई होगी। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, फॉर्मूला किसका बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बना नहीं बताया था, बनाने से पहले हमने क्या करा 25 और 4 को तोड़ दिया इसमें, उसके बाद 9 और 16 को तोड़ दिया जो ये बना, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद तुम्हें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पता पड़ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन था, आई होप सो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो देखो एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कैसे होगा x माइनस 3 और x प्लस 5। 2.4 की 2 वीडियो बनेगी। अभी तो मैं थ्योरम वाली वीडियो बना रहा हूँ ओनली, ठीक है। और सेकंड वीडियो में मैं 2.4 की एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो अभी तो थ्योरम और ये क्या नाम है एग्जांपल सीखो बस, दैट्स इट। अगली वीडियो में देखना आप लोग जो भी आपको सीखना है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करोगे आप x यहाँ से बाहर लो, x प्लस 5, ठीक है, माइनस का 3 बाहर लो और x प्लस का 5। उसके बाद x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15, x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस में 15। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया। इसे नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने से पहले एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आता है हम लोगों को और आप लोग कर लोगे। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 105 इंटू में 106, ठीक है, 105 गुणा 106। इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, वो कह रहा है विदाउट मल्टीप्लीकेशन एंड विद इन सब्स्टिट्यूटल इन आइडेंटिटी इन दिस फॉलोइंग। मतलब कि हमें विदाउट, मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है इन क्वेश्चन में, हमें विदाउट मल्टीप्लाई करे, हमें सब्स्टिट्यूटल मतलब सबटाइटल या सब्स्टिट्यूटल मेथड के हिसाब से आइडेंटिटी लगा के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो कैसे सोल्व होगा। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर 100 प्लस का 5 कर देता हूँ और यहाँ पर 100 प्लस का 6 कर देता हूँ, तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला बन गया है आपका x प्लस का a और x प्लस का b। देखो ये x प्लस का a और ये x प्लस का b। तो मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b इंटू में x, a प्लस में b इंटू में x प्लस में a b। तो ये ऐसे क्वेश्चनों की आइडेंटिटी ये बनेगी। आई बात समझ में? तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस साइड। ऐसे क्वेश्चनों की आइडेंटिटी ध्यान रखना बेटा, ये बनेगी आइडेंटिटी, ठीक है।
तो देखो कैसे बनेगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में उसके बाद 5 और 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस में 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर करोगे, इसमें आप लोगों के 4 जीरो, प्लस में ये 11 और ये 1100, प्लस में 5 30, उसके बाद ये 10,000, प्लस में इसे प्लस करोगे ये 1130 हो जाएगा। 1130 इसमें प्लस करोगे तो 1130, एक और ले लो, ठीक है, तो 11,130 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि 11,130 आपका टोटल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था समथिंग, ये भी एक एग्जांपल है, अभी तो मैं एग्जांपल कराऊंगा बस आप लोगों को सारा। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको क्या नाम है क्वेश्चन ये वाला भी आइडेंटिटी और ये वाला भी समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आप उस ऐप को डाउनलोड करें जो कि हमने ऐप बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, फ्री में टेस्ट सीरीज अपलोड होने लगी है धीरे धीरे करके। 9th क्लास की शायद एक पहला चैप्टर अपलोड हुआ है, ठीक है, उसे डाउनलोड करो। ठीक है, आज सेकंड अपलोड हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड अपलोड होने के बाद फिर थर्ड फोर्थ धीरे जैसे जैसे मैं यहाँ कराता जाऊंगा वैसी वैसी चीजें वहां पर अपलोड होती जाएगी, समझ में आई? और जो 75 डे हार्ड डे चैलेंज जो मैंने बनाया था उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो काम चलाऊंगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो बेटा मैं काम नहीं चला पाऊंगा। देखो सॉरी उसके लिए, बट देखो हमें भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट करो, आगे चल रहे हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी का क्वेश्चन देखो अगला कैसा होएगा आप लोगों का। इसमें ये होगा कि 3a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में 5c का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो एक पूरा क्वेश्चन था ये, जो कि मैंने इस तरीके से इसे तोड़ दिया आइडेंटिकल को भी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें 3a का स्क्वायर 9a का स्क्वायर प्लस में 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर, 4 के 12 दूनी 24ab, ठीक है, 2 और 5 दूनी 10 और 10 4 40bc, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 15 दूनी 30 ac। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अब ये भी समझ रहे होंगे कि सर अगर हम सी भी कर देते यहाँ पर बी ए कर देते या सी ए कर देते। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमेशा ए बी बी सी और सी ए सी आता है, मतलब ए पहले बी पहले और ए पहले, इस तरीके से। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का नोट कर लेना। तो अब लोग आप लोगों के क्वेश्चन जो रह गए हैं, ये एक तो आइडेंटिटी का मैंने क्वेश्चन ये वाला करवा दिया, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को रह गए हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज में बता दूंगा। अभी आप लोगों की थ्योरम कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपको अगर सीखना है इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। देखो कैसे होएगा। जैसे ये चीज लिखी हुई है इसमें 104 की क्यूब, ठीक है, 104 की। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को ऐसा करना कि जैसे 100 प्लस में 4 कर दोगे, जैसा भी हमने एक स्क्वायर का क्वेश्चन करा था ना, भी एक्सपेंड वाला मल्टीप्लाई वाला है ना, स्प्लिटिंग वाला, तो ऐसे ही से कर दो। 100 प्लस में 4 की क्यूब कैसा होगा, 100 मतलब ए की क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये भी ब्रैकेट ए प्लस बी क्यूब। तो ए की क्यूब क्या बनी आपकी 100 की क्यूब, उसके बाद बी की 4 की क्यूब प्लस 3a बी ब्रैकेट ए प्लस बी, सही है। उसके बाद मैंने 100 की क्यूब करा 100, ये 2 जीरो पीछे आ गई, प्लस 16 प्लस आपका 4 दिया 12, 1200 हो जाएगा, और यहाँ पर 104 हो जाएगा, ठीक है। 104 मतलब क्योंकि मल्टीप्लाई करके अलग अलग चलोगे ना तो ठीक रहेगा। फिर आप इसे ऐसे प्लस कर दोगे तो ये इस तरीके से प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1200 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, देखो 2 जीरो और जुड़ जाएंगी, ये 2 जीरो जुड़ गई, 12 चौक 4800 हो गया। और उसके बाद आप लोग इसे प्लस कर लेना, प्लस करने के बाद टोटल आंसर आ जाएगा आपका। देखो मैं ही कर देता हूँ प्लस, फिर आप लोग बोलोगे सर पे तो हो गया। तो ये 12,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4800, उसके बाद
खत्म। तो इसमें हमने यहाँ पर 12,000 लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4800, फिर उसके बाद 16 और इसे प्लस कर दो 13, 4, 8, 1, 6 ये आंसर है, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आंसर हो जाएगा। तो आज की आपकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और थ्योरम आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे जो ऐप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना ना भूलें। उस ऐप से आपको ये चीज़ पता पड़ जाएगी कि हाँ आप लोग किस स्टैंड पर और कहाँ पर आप चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर ऐप में आप लोगों को कोई चीज़ समझना आती हो तो हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है, उस वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। उस वेबसाइट से आप लोगों को ही फायदा होगा, ठीक है। उसे भी आप सोल्व डाउन करें, अच्छी तरीके से मेहनत करके चलें। पीडीएफ धीरे धीरे अपलोड होने लगी है, पहले चैप्टर की 9 की अपलोड करवा दी थी, आज सेकंड चैप्टर की अपलोड हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ चैप्टर खत्म होते रहेंगे वैसे वैसे वहाँ पीडीएफ अपलोड होती रहेगी। अब धीरे धीरे पीडीएफ में ये करने वाला हूँ मैं कि जैसे मैं सेकंड चैप्टर पूरा दे रहा हूँ, अब पूरा ना देके, जैसे मैंने 2.4 करवाई अब 2.4 की थी, अब जैसे 2.3 करवाई तो 2.3 की थी। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके चलूंगा कि एवरी सब्जेक्ट की और एवरी चैप्टर की तो ठीक ठीक थी, लेकिन अब एवरी सब्जेक्ट और एवरी चैप्टर के हिसाब से सब्जेक्ट और चैप्टर के ही अंदर से जो एक्सरसाइज बन रही है, बुल्डअप जो हो रही है, उसमें मैं क्या नाम है आपके एक्सरसाइज अकॉर्डिंग पीडीएफ दूंगा। जैसे 9th क्लास की आपको पीडीएफ मिल गई और सेकंड की आपको सेकंड चैप्टर की तो दूंगा, लेकिन 2.1 अलग दूंगा, 2.2 अलग, 2.3 अलग और 2.4 अलग। इससे ये होगा कि आप लोगों की कंडीशन चल कहाँ रही है, कर क्या रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे, या घर वालों का ही बेवकूफ काट रहे हो या हमारा भी काट रहे हो, है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास आज अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इस क्लास को आप जितना हो सके आप उतना शेयर करने की कोशिश करो, लाइक करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो बस थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।